प्रखर इंग्लिश वर्क बुक कक्षा 8। और यहाँ हम पढ़ेंगे वर्कशीट 32, 33 और 34। तीनों वर्कशीट हम पूरा भरना सीखेंगे बच्चों। पूरा वीडियो जरूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ वर्कशीट 32 में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग एंड, बट और बिकॉज। यहाँ पर दिए गए वाक्यों को एंड से, बट से और बिकॉज से जोड़ना है बच्चों। तो ये क्या कहलाते हैं, कंजक्शन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पहला सेंटेंस बताता हूं। ही सैट अंडर ए ट्री, ही वॉज टायर्ड। देखो, वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वह थक गया था। तो यहां बच्चों बिकॉज लगाना है बीच में, क्योंकि वह थक गया था। बिकॉज माने क्योंकि। तो हम लिखेंगे ही सैट अंडर ए ट्री बिकॉज ही वॉज टायर्ड। दूसरा देखो, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज और माई ब्रदर लाइक्स बनानास। मेरा भाई आम पसंद करता है, मेरा भाई केले पसंद करता है। तो यहां पर मैंगोज और बनानास, देखो बच्चों दोनों पसंद करता है भाई, है ना। तो यहां हम एंड का प्रयोग करेंगे। कैसे लिखेंगे, माई ब्रदर लाइक्स मैंगोज एंड बनानास। तीसरा है, जय स्पीक्स हिंदी और जय स्पीक्स इंग्लिश। जय हिंदी बोलता है और जय इंग्लिश बोलता है। तो जय हिंदी और इंग्लिश बोलता है, तो हम लिखेंगे जय स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ भी एंड का प्रयोग करना है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ से देख करके हम जो है वर्कशीट को भरते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर देखो चौथा प्रश्न। सोनम वोन द रेस, सी रैन वेरी फास्ट। सोनम रेस जीत गई, वह तेज दौड़ी। तो क्यों जीत गई, क्योंकि वह तेज दौड़ी। बिकॉज का प्रयोग करना है। तो सोनम वोन द रेस बिकॉज सी रैन वेरी फास्ट। पांचवा है, पिंकी वर्कड हार्ड, सी डिड नॉट पास। पिंकी ने बहुत मेहनत की, वह पास नहीं हुई। तो बट का प्रयोग करेंगे बच्चों। देखो, पिंकी वर्कड हार्ड बट, लेकिन वह पास नहीं हुई। बट यानी लेकिन। अगला है, आई वेटेड फॉर पिंकी, मैंने पिंकी का इंतजार किया, सी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। यहां भी बट लगाएंगे। मैंने पिंकी का इंतजार किया, आई वेटेड फॉर पिंकी बट, लेकिन सी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। सातवां है, द मैन इज ओल्ड, आदमी बूढ़ा है, ही रन्स वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो लिखेंगे द मैन इज ओल्ड बट, लेकिन ही रन्स वेरी फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ इस तरह से देखकर हम भरेंगे, है ना। और अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर 8वां, 9वां और 10वां। देखो, रिया इज वेरी सैड, रिया बहुत दुखी है। सी लोस्ट हर बुक, उसने अपनी किताब खो दी है। तो यहाँ लिखेंगे रिया इज वेरी सैड बिकॉज, क्योंकि सी लोस्ट हर बुक, क्योंकि उसने अपनी किताब खो दी। तो बिकॉज का प्रयोग करेंगे। अगला है 9वां, शिवा हैज ए पैरट, शिवा के पास एक तोता है। शिवा हैज ए डॉग, शिवा के पास एक कुत्ता है। तो देखो यहाँ पर एक पैरट ए डॉग, तो यहाँ एंड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने पहले दूसरा तीसरा सेंटेंस हमने समझा था। तो शिवा हैज ए पैरट एंड ए डॉग। और लास्ट है बच्चों, आई वांट टू ईट समथिंग, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। तो हम यहाँ बिकॉज का प्रयोग करेंगे। आई वांट टू ईट समथिंग बिकॉज, क्योंकि आई एम हंग्री, क्योंकि मैं भूखा हूँ इसलिए खाना चाहता हूँ। बच्चों ये वर्कशीट 32 आप देख कर भर लेंगे। वर्कशीट 33 आगे देख लेते हैं। वर्कशीट 33 से बच्चों इसमें क्या करना है, रीड द बिलो गिवन पोइम एंड आंसर द क्वेश्चंस। दी गई पोइम को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ बच्चों एक पोइम दे रखी है, ये हमें पढ़नी है और इसको पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों को हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है ना, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जो पहला प्रश्न है ना बच्चों, उसको पढ़ता हूँ। ठीक है, राइट द लाइन विच सजेस्ट द काइंड ऑफ स्नैक वाज हार्मलेस। ये वाली लाइन ऊपर कहाँ, ये बच्चों नीचे नीचे आई थी। तो हम लिखेंगे इट्स जस्ट ए हार्मलेस गार्डन स्नैक। ठीक है, ये वाली लाइन हमें लिख देनी है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू स्नैक ईट्स, यानी जो सांप होते हैं वो क्या खाते हैं। तो दे ईट अप इंसेक्ट्स फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़े खाते हैं। और तीसरा है, हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी ए स्नैक, जब आपको कोई सांप दिख जाता है तो आपका रिएक्शन कैसा आएगा, कैसे रिएक्ट करेंगे। तो इसमें सी के निशान लगा लो, आई विल स्टैंड असाइड, मैं बगल में खड़ा हो जाऊंगा। इस तरह से हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, चौथा लास्ट है इसका। कैन यू नेम सम स्नैक्स विच आर डेंजरस, आप कुछ सांपों के नाम बता सकते हैं जो खतरनाक होते हैं। तो हम लिख लेंगे सम डेंजरस स्नैक्स आर द कोबरा, वाइपर, कैरेट एंड रेटल स्नैक।
तो यहाँ से हम देख करके सांपों के नाम लिख लेंगे बच्चों। और अगली जो वर्कशीट है ना वो हम पढ़ेंगे अभी, वर्कशीट नंबर 34। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें, स्किप नहीं करना है। यहाँ जो वर्कशीट 34 है बच्चों, यहाँ पर करना क्या है हमें, देखिए यहाँ पर दे रखा है लुक एट द गिवन पिक्चर एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड देन राइट द आंसर्स। दी गई तस्वीर को देखें, अपने दोस्तों से बातचीत करें और फिर हम उत्तर लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम चित्र देख लेते हैं, जो पिक्चर है देख लेते हैं। तो ये क्या है बच्चों, लिखा हुआ है लक्ष्मणगढ़ बस अड्डा। ठीक है, लक्ष्मणगढ़ बस अड्डे की ये फोटो है बच्चों। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कुत्ता है, कुछ औरतें हैं, बस है, टिकट विंडो है, कुछ स्टॉल है ना, पशु है, ये सब चीज़ें हम इसमें देख रहे हैं बच्चों। तो अब जो वाक्य बनेंगे ना वो कैसे बनेंगे, देखो यहाँ जो पहला वाक्य है ये क्या है बच्चों, हैव यू ईवर सीन टू ए बस स्टैंड, क्या तुमने कभी बस स्टैंड देखा है। यस आई हैव बीन टू ए बस स्टैंड मैनी टाइम्स, हाँ मैंने बहुत बार बस स्टैंड देखा है। अगला है व्हाट ऑल डिड यू सी एट द बस स्टैंड, आपने बस स्टैंड पर क्या देखा। तो आई सा बसेज पैसेंजर्स एंड ए कंडक्टर, मैंने बसें देखी, मैंने यात्रियों को देखा और कंडक्टर को देखा, ड्राइवर को देखा, और भी हम लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर किस प्रकार की दुकानें हैं। तो देयर आर टी स्टॉल्स, फ्रूट शॉप्स एंड बुक स्टॉल्स, यहाँ पर जो है ना बच्चों चाय की दुकानें हैं, फल फ्रूट की दुकानें यानी और यहाँ पर बुक स्टॉल है, किताबों की दुकानें हैं। और चौथा जो प्रश्न है बच्चों वो क्या है, देखो इसमें चौथा प्रश्न है वेयर डिड यू ट्रेवल बाय द बस, आप बस से कहाँ पर गए, यात्रा कहाँ पर की। तो आप लिखेंगे इसमें आई ट्रेवल टू माई ग्रैंड मदर्स विलेज बाई बस, मैं अपनी दादी जी के गांव गया था बस के द्वारा। तो हम लिख देंगे आई ट्रेवल टू माई ग्रैंड मदर्स विलेज बाई बस। और यहाँ पर लास्ट है बच्चों, यहाँ पर पांचवा है राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश, बस स्टैंड का नाम अंग्रेजी में लिखिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये पूरी वर्कशीट देखकर भर लेंगे बच्चों। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।